हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग रेशनल नंबर का थर्ड लेक्चर लेके आए और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा शेयर करना। तो हम लोगों ने रेशनल नंबर के फर्स्ट लेक्चर में इसके जितने भी बेसिक्स होते हैं उसके बारे में देखा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने ये कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस सब के बारे में देखा था और उसमें हम लोग ने सम भी किए थे। और आज हम लोग जो भी करने वाले उस पर जो भी ऑपरेशन होते हैं उस पर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एडिशन किया था, तो अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो उसका मैं फर्स्ट सम लेता हूँ 3/5 फ्रॉम 4/5। तो बोल रहा है 3/5 3/5 4/5 से सब्ट्रैक्ट करने, तो 4/5 माइनस 3/5, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है तो ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 5 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 1/5। बहुत ईजी था। अभी हम लोग सेकेंड सम लेते हैं। सेकेंड सम दिया है -12/13 फ्रॉम -6/13। तो -12/13 -6/13 में से बोला है, तो -6/13 माइनस ऑफ -12/13, तो ये कितना हो जाएगा -6/13 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -2/13 है तो +2/13, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम दोनों का 13, तो -6 + 2 माइनस प्लस माइनस, तो कितना -4/13। अगर किसी को माइनस प्लस 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 माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग एक और सम लेते हैं। इसमें दिया है 4/11 माइनस 3/22। तो हम लोग को तो पहले 11 और 22 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम लोग साइड में ले लेते हैं 11 और 22 का एलसीएम। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इसका हो जाएगा 11 × 2, 22 आ गया इसका एलसीएम, तो 22, तो 11 2 जा 22, इसलिए 4 2 जा 8, 22 1 जा 22, तो 3 1 जा 3, 8 में से 3 गया 5, तो कितना आ जाएगा 5/22। तो ये थर्ड सम था। अभी हम लोग फोर्थ सम करते हैं। इसमें दिया -3/5। तो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 रहेगा। अभी हम लोग 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5, तो 1 5 जा 5, इसलिए -3/5 जा -15, 5 1 जा 5, तो -3, तो -15 - 3 -18/5। आई होप आपको इसका सब्सट्रैक्शन समझा, बहुत ही ईजी था। तो स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एडिशन किया था, इसमें सब्सट्रैक्शन किया। अभी हम लोग जो सम करने वाले मतलब आज हम लोग बहुत सारे वैरायटी के सम्स करने वाले, उसकी मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा। सिंपलीफाई, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों आएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपलीफाई, तो उसका फर्स्ट सम दिया है 3/5 + 7/3 माइनस 11/5 प्लस ऑफ -2/3। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो डिनोमिनेटर सेम सेम है ना उसको पहले साथ में लिख लेंगे ताकि आसानी से हो जाए। तो 3/5 और इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ -11/5 + 7/3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2/3। तो अभी मैं इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व कर देता हूँ। तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 5 3 - 11 + 3 7 - 2, तो 3 - 11 क्या हो जाएगा -8/5 प्लस 7 - 2 कितना हो जाएगा 5/3। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, तो 5 3 जा 15, इसलिए 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, तो 5 5 जा 25, तो -24 + 25 कितना हो जाएगा 1/15। ये उसका आंसर है। तो आप लोग को ये सम समझा, और अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट सम में क्लियर हो जाएगा। एक और सम में लेता हूँ ऐसी वैरायटी का 19/21 प्लस ऑफ -12/7 प्लस 6/7 प्लस -7/9 प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम मतलब इजीली निकल जाएगा, तो हम इन तीनों को एक साथ में सॉल्व कर लेते हैं।
19/21 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -12/7 प्लस 6/7। तो इसको मैंने साथ में लिख लिया और इन दोनों को साथ में सॉल्व कर देते, प्लस ऑफ -7/9 प्लस 1। तो कितना 7 और 21 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 21 7। तो 7 1 जा 7, 3 जा और 7 1 जा 7। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 21। तो 21 1 जा 21, इसलिए 19 1 जा 19। 7 3 जा 21, तो 12 3 जा -36। 7 3 जा 21, तो 6 3 जा 18 प्लस और 9 और यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है। 9 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। तो -7 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा 19। 9 8 7 17 का 7, कैरी 1 1 1 2 और 1 3, -36/21 प्लस 7, 9 में 7 गया तो 2/9। अभी 9 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो कितना है, 3 3 जा 9, 7 जा 63 आ रहा है इसका एलसीएम। तो 21 में 63 कितने बार है, 3 बार में जाता है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ 1/21 प्लस 2/9। तो इसका एलसीएम 63 आ रहा है। तो 21 3 जा 63, तो 1 3 जा 3, 9 7 जा 63, 2 7 जा 14, 14 और 3 17/63। तो ये सम हो गया। तो हम लोगों ने कुछ सम्स किए, आई होप आपको समझा। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और आज हम लोग जो भी लेक्चर में करने वाले ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर में जितने वैरायटी के सम्स होते हैं सब करने आता है। अभी मैं नेक्स्ट वैरायटी ले रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम के जैसा। तो हम लोग नेक्स्ट वैरायटी के सम लेते हैं, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 15। of 2 rational number is 6/7 if one of them is 1/3 then find other। मतलब हम लोग को ऐसा बोल रहा है कि 2 रेशनल नंबर का एडिशन करने पे 6/7 आ रहा है, इसमें से एक नंबर दिया है 1/3। तो हम लोग को दूसरा नंबर पूछा है। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग दूसरा नंबर तो पता नहीं है, एक पता है, तो हम लोग उसको एक्स अज्यूम करते हैं। लेट सेकेंड नंबर बी एक्स। तो क्या बोला हम लोग को, फ्रॉम गिवन कंडीशन हम लोग को बोला क्या है कि इस दोनों नंबर का एडिशन करने में 6/7 आता है, जिसमें से एक नंबर हम लोग को दिया है 1/3, दूसरा हम लोग ने अज्यूम किया एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 6/7। ये 1/3 इस तरफ पर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस। तो क्या हो जाएगा 6/7 माइनस 1/3। अभी 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 21। तो 7 3 जा 21, इसलिए 6 3 जा 18 और 3 7 जा 21, तो -1 7 जा -7। 18 में से 7 गया 11/21। तो सेकेंड नंबर कौन सा था, 11/21। देयरफॉर द अदर नंबर इज 11/21। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं, जिसमें दिया है विच नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट 5/9। तो ये सम भी वर्ड प्रॉब्लम के जैसा ही, लास्ट सम के जैसा ही। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से हम लोग कितना ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम लोग को पता नहीं है कितना ऐड करना है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर एडेड बी एक्स। तो हम लोग ने एक्स अज्यूम कर दिया। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, -5/8 प्लस एक्स इक्वल टू 5/9। तो यहाँ पे -5/8, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, उस साइड गया तो प्लस। तो 5/9 प्लस 5/8। अभी 9 और 8 का एलसीएम क्या होता है, तो 72। तो 9 8 जा 72, इसलिए 5 8 जा 40।
8 9 जा 72, तो 5 9 जा 45, तो 40 + 45 कितना हो जाएगा 85/72। तो ये हमारा आंसर है। तो अगर हम लोग 85/72 -5/8 में ऐड करेंगे तो इतना मिलेगा हम लोग को। देयरफॉर 85/72 शुड बी एडेड टू गेट -5/8 टू गेट 5/9। तो हम लोग ने एडिशन कर लिया, सब्सट्रैक्शन कर लिया। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जिसमें मैं फर्स्ट सम लेता हूँ। इसका मेथड आप लोग को सम के साथ समझ जाएगा। -12/5 इंटू 10/-3। हम लोग क्या करेंगे, -12/5 लिखेंगे इंटू 10/-3। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, अगर हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने नहीं कर सकते। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 = 8। अगर आप लोग को ऐसे नहीं करना है तो इसका एक और मेथड है, -12/5 इंटू 10/-3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ना ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे वाले को नीचे से, और फिर सॉल्व करते हैं। तो -12 इंटू 10/5 इंटू -3। तो 12 10 जा कितना होता है -120 और 5 3 जा -15। तो अभी 15 से इसको काटेंगे तो 15 8 जा। तो आंसर सेम ही आता है दोनों में। तो हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं। इसमें दिया है -8/3 इंटू -3/12 सॉरी -13/12। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 लिख लेता हूँ मैं, -8/3 इंटू -13/12। तो 2 के टेबल में 2 4 जा 8 और ये 2 6 जा 12। फिर से तो क्या है -4/3 इंटू -13/6। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो 13 इंटू -26 अपॉन 3 3 जा 9। तो सेकेंड सम था। इसको आप लोग ऐसे नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, -13 अपॉन 3 इंटू 12। तो कितना हो जाएगा 13 8 जा -104 अपॉन 12 3 जा 36। अभी दोनों ही 4 के टेबल में जाता है। तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 26। तो हम लोग ने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा। अभी हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। डिवीजन हम लोग पहले स्टार्ट करें उससे पहले एक बेसिक रूल मैं बता देता हूँ। अगर a/b डिवाइड बाई c/d लिखा है तो हम लोग इसको पहला मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो ऊपर जाता है और न्यूमरेटर नीचे आता है। तो क्या हो जाएगा d/c। अभी ये कैसे हुआ, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो a/b डिवाइड बाई c/d। तो हम लोग को पता है ये ऊपर दिखाता है। तो क्या हो जाएगा a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो वही यहाँ पे किया है मैंने। तो हम लोग अभी सामने स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट सम दिया है -6/11 डिवाइड बाई 36/-66। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो -6/11 इंटू, अभी न्यूमरेटर जो इसका है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आएगा। तो -66 अपॉन 36। अभी 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 अपॉन 6। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 1। अभी हम लोग इसका सेकंड सम लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं -13/12 डिवाइड बाई 5/6। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा 6, न्यूमरेटर नीचे आएगा तो 5। अभी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 1 -13 और 5 2 जा 10। तो -13 अपॉन 10। ये हमारा सेकंड सम हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वैरायटी के सम करने वाले। तो जैसे कि हम लोग ने किया था ना अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मिक्स किया हुआ सम सिंप्लीफाई में, वैसे हम लोग अभी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों रहेगा, वैसे टाइप के सम करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं।
सिंप्लीफाई, तो इसका फर्स्ट सम दिया है 13/7 इंटू 11/39 माइनस 5/6 डिवाइड बाई 20/22 माइनस 20/22। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले लिख लेता हूँ मैं 13/7 इंटू 11/39 माइनस 5/6। अभी डिवीजन को हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 22/-20, तो ये 13 1 जा 13 और 13 3 जा, तो 11 1 जा कितना जाएगा 11, 7 3 जा 21 माइनस, और ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 1 जा 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो कितना जाएगा ये 11 1 जा 11, और ये 4 3 जा 12, और ये माइनस का साइन है तो माइनस 12, तो 11/21, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11/12। अभी 21 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 21 और 12 का एलसीएम, तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, तो कितना 7 4 जा 28, 28 3 जा 84, तो इसका एलसीएम होता है 84। तो 21 4 जा 84, तो कितना हो जाए 11 4 जा 12, 7 जा तो 11 7 जा कितना 11 4 जा 44, 11 7 जा 77 अपॉन 84, तो 7 4 11 का 1 कैरी 1, 7 4 11 का 1 12 अपॉन 84, तो ये उसका आंसर है। तो अब हम लोग इसके ही अगले नेक्स्ट वैरायटी सम पे जाते हैं, जिसमें दिया -8/3 इंटू -13/12 प्लस 5/6, तो कितना हो जाएगा -8/3 इंटू, पहले तो हम लोग 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो कितना होता है 12, तो -13 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10, तो ये -8/3 इंटू 13 -13 प्लस 10 -3 अपॉन 12। अभी हम लोग 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2/3 आंसर। तो हम लोग ने ये सिंप्लीफाई किया। अभी हम लोग इसका एक और वेराइटी हमें मतलब पूछ सकते हैं उन लोग, उस पर चलते जो कि ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर में ही पूछते हैं। तो वेरीफाई द प्रॉपर्टी, आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी दे देंगे, बोलेंगे उसको वेरीफाई करने। तो पहला a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देखा रहेगा तो उनको पता रहेगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम आया तो वो प्रॉपर्टी शो करता है। तो उसका फर्स्ट सम मैं लेता हूँ, जिसमें ए दिया है 3/7, बी दिया है -5/9, और हम लोग को ये तो प्रॉपर्टी शो करना। तो पहले में तो मैं LHS कंसीडर करता हूँ। LHS क्या दिया है a इंटू बी, तो 3/7 इंटू -5/9, 3 5 जा -15, ऐसा नहीं करना है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -5 1 जा -5, 7 3 जा 21, तो कितना मिला हम लोग को -5/21। अभी RHS कंसीडर करता हूँ, तो b इंटू ए, अभी b कितना है -5/9 इंटू ए कितना है 3/7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -5 इंटू 1 -5/7 3 जा 21, तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम लोग ने पढ़ा था उसमें कि रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, वो हम लोग ने यहाँ पे देख भी लिया। एक और सम लेता हूँ मैं, a इक्वल टू -8/7 एंड b इक्वल टू 13/9। तो अभी हम लोग करते हैं LHS कंसिडर करता हूँ मैं, LHS a इंटू बी, तो -8/7 इंटू 13/9, अभी 13 8 जा कितना होता है 104, तो -104, ये माइनस की वजह से 9 7 जा 63। अभी RHS कंसिडर करता हूँ, तो b इंटू ए, बी कितना है 13/9 इंटू ए कितना है -8/7, तो 13 8 जा 104, 9 7 जा 63, तो हम लोग का दोनों सेम आ रहा है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए।
तो जो भी रेशनल नंबर है वो सारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के शो करते, हम लोगों ने पढ़ा था और अभी सम करके देख भी लिया। तो हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। इसमें ए हम लोग को दिया है 4/9, बी दिया है -7/3 और सी दिया है 12/5। तो मैं पहला LHS लेता हूँ। LHS क्या है? ए इंटू बी इंटू सी। ए कितना दिया है 4/9, बी हम लोग को दिया -7/3 और सी दिया है 12/5। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो 4/9 इंटू 4 7 जा -28/5। तो कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32, कैरी 3, 2 4 जा 8 और 3 11। तो -112, 9 5 जा 45। तो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अभी RHS ए इंटू बी इंटू सी। तो ए कितना दिया है 4/9 इंटू बी कितना है -7/3 और सी कितना दिया है 12/5। तो 7 4 जा -28 और 9 3 जा 27 इंटू 12/5। तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। तो कितना 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11। तो 109 5 जा 45। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर A इंटू बी क्रॉस सी इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो रेशनल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। हम लोग ने मतलब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था और अभी सम करके देख भी लिया कि ये शो करता है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं जिसमें दिया है A क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो हम लोग फर्स्ट सम लेते हैं। ए दिया हम लोग को दिया है -15/4, बी दिया है -7/3 और सी दिया है 12/5। तो ए इंटू बी प्लस सी मैं LHS कंसिडर कर रहा हूँ। ए कितना दिया है -15/4, बी कितना दिया है -7/3 प्लस 12/5। तो -15/4 और ये 5 3 का LCM कितना हो जाएगा 15। तो 3 5 जा 15, तो -7 इंटू 5 तो 35 प्लस 12 -15/4 इंटू 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो -23/15। तो ये 15 15 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -23/4। ये हम लोग को LHS मिला। अभी RHS A इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ए कितना दिया है -15/4 इंटू बी कितना दिया है -7/3 प्लस बी कितना दिया है -7/3 इंटू सी कितना दिया है 12/5। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो -7 -5 35/4 प्लस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 में से 4 गया तो -3/5। अभी मैं LCM लूँ तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, तो 35। रेशनल नंबर में कुछ और पढ़ने वाले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी वो क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है अगर हम लोग को रेशनल नंबर दिया है A/B, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ B/A और उसमें नेगेटिव साइन डाल दूँ तो -B/A, तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो A/B -B/A इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A/B। तो अभी कुछ सम्स दिए उसके हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछे। जैसे फर्स्ट में दिया 8/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन डाल देना, तो -5/8। सेकेंड में दिया है -4/9, तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल लेके बाहर नेगेटिव साइन, तो और एक और नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 9/4। एक और सम लेता हूँ मैं 1/-3, तो इसका भी -3/1 और बाहर एक नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3। ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था।
तो स्टूडेंट हम लोग को जो फर्स्ट फिलअप दिया है जिसमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज, मतलब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए दो नेगेटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट हम लोग को जो फर्स्ट फिलअप दिया है जिसमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज, मतलब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए दो पॉजिटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए दो नेगेटिव रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अभी जो हम लोग को नेक्स्ट जो फिलअप दिया है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इस रेसिप्रोकल, मतलब कोई भी रेशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ही मिलता है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। और रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, और अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल है तो भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो अभी जो हम लोग को फिलअप दिया है नेक्स्ट जीरो, मतलब जीरो का तो कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो वो नॉट डिफाइन वाला केस होता है, इन्फिनिटी हो जाता है तो वो डिफाइन नहीं है, इसलिए जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, मतलब दो ऐसे नंबर जो खुद के रेसिप्रोकल है, वो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो खुद का ही रेसिप्रोकल है। इफ़ ए इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बी, अगर ए बी का रेसिप्रोकल है तो बी भी रेसिप्रोकल ऑफ ए रहेगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।